हेलो दोस्तों, आज आपके लिए शिक्षण के सूत्र चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं जो सीटेट में आपको काफ़ी नंबर के आते हैं, 1-2 नंबर के आते हैं। स्टार्ट करते हैं लेसन। आपको क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या कहेंगे उन्हें? कहने का मतलब है कि उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, गलत है। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे आवश्यक अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, ये भी गलत है। उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, ये आपका विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकास से डॉट की ओर बढ़ता है तो विकास कहाँ? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो कहने का मतलब है जो आपका विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ना कि जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से असामान्य के लिए। और तो कहने का मतलब है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये क्या है? विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देना है। अगला क्या है? प्रकृति का अनुसरण सूत्र पर बल देने वाले शिक्षा शास्त्री हैं रविंद्रनाथ टैगोर, फ्रॉवेल, गिजुभाई बधेका और उपरोक्त सभी। तो क्या है इनमें? उपरोक्त सभी। अगला, किस शिक्षण सूत्र द्वारा छात्रों में तार्किक एवं वैचारिक शक्ति का विकास होता है? प्रकृति का अनुसरण द्वारा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो कहने का मतलब है क्या? विश्लेषण और संश्लेषण की ओर। अगला क्या है? शिक्षण में रोचकता, सरलता तथा वैज्ञानिकता का संचार होता है। तो कहने का मतलब क्या है आपका? तो शिक्षण विधियों से, शिक्षण सूत्रों से, शिक्षण उपागमों से और शिक्षण उक्तियों से। तो किससे होता है? शिक्षण सूत्रों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 7वां, किस सूत्र के अंतर्गत अस्पष्ट एवं अनियमित ज्ञान को स्पष्ट एवं नियमित करना होता है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो कहने का इसका मतलब यह है कि अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। अगला क्या है? 8वां क्वेश्चन, आपका तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है। तो स्मृत शिक्षण अधिगम व्याख्यान। तो क्या होता है? अधिगम। अगला क्या है? पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर और जीव विज्ञान पर। तो क्या होगा? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। अगला क्या है? 10वां क्वेश्चन, छात्र को पूर्व में पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाए, तत्पश्चात इस पूर्ण का विभिन्न अंशों में किया जाए। तो क्या? विश्लेषण, संश्लेषण, विशदीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? विश्लेषण। अगला क्या है क्वेश्चन? शिक्षण का सूत्र नहीं है सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म, स्थिर से गतिशील, सामान्य से विशिष्ट।
तो विकल्प क्या होगा, स्थिर से गतिशील। क्या है, शिक्षण का सूत्र नहीं है, स्थिर से गतिशील। अगला क्या है, छात्रों को पहले उनके सामने उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, तत्पश्चात जानकारी देनी चाहिए। ज्ञात वस्तुओं के, अज्ञात वस्तुओं की, विस्मृत वस्तुओं की, उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो क्या होगा, अज्ञात वस्तुओं की। अगला क्या है, पूर्ण से अंश की ओर का विपरीत सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल। तो क्या होगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का क्रम हो सकता है, तर्कात्मक क्रम हो सकता है, मनोवैज्ञानिक क्रम हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, का और खा दोनों। अगला क्या है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, डब्ल्यू वुंट ने, सिगमंड फ्रायड ने, पावलोव ने, वाटसन ने। तो किसने, वुंट ने, डब्ल्यू वुंट ने। अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। तो क्या कहलाता है, सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो क्या होगा, पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो क्या होगा, निगमन से आगमन, पहले नियम फिर उदाहरण। तो ये आपका गलत है, कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं पूछा था। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। आपको शिक्षण के सूत्र में जितने क्वेश्चन बन रहे थे 18 क्वेश्चन सब कंप्लीट करा दिए हैं। सीटेट या टेट या एस्टेट टीचर का कोई एग्ज़ाम होता है तो ये आपको काफ़ी बार पूछा जाता है।